ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार देख लो खाली। वार्षिक हिसाब है अपना। आज दाखला नंबर कौन सा करेंगे अपने? 11। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कुछ आ सकता है। ठीक है, पेज नंबर 80 पे नाम क्या आएगा? सलीम और सबाना। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा और हवाले टिक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दाखला अपने को किस प्रकार से करना है। तो सवाल पे ध्यान देंगे सभी। पूरा सवाल हमेशा पढ़ना जरूरी है, इसलिए हर बार पढ़ते हैं। क्या बोला है? सलीम અને સબાના ભાગીદારી પેઢીના કાચા સરવૈયા અને હવાલાઓ પરથી ભાગીદારી પેઢીના वार्षिक हिसाबो तैयार करो। क्या तैयार करना है? वार्षिक हिसाब। वार्षिक हिसाब में अपने कितने खाते आते हैं? 5। व्यापार, नफा नुकसान, फाणवनी, चालू। मूड़ी की जगह चालू बनाए, क्यों बनाए देख लेंगे। लास्ट में भागा सरवैया। और व्यापार खाते के आगे पहली बार मैंने क्या लिखा है? सुधारेल लिखा है। क्या लिखा है? सुधारेल। क्यों लिखा है? सवाल पढ़ता हूँ, उसके बाद लास्ट में तुमको बताता हूँ। ठीक है, देखें सवाल में क्या है। सबसे पहले मूड़ी खाते के अंदर अपने को मूड़ी दी हुई है, उसके बाद चालू खाता दिखा कि नहीं दिखा? दी हुई है चालू खाते की बाकी। जब भी चालू खाते की बाकी देगी तो मूड़ी की जगह तुम्हारे क्या बनाने का? चालू खाता बनाने का। मूड़ी खाता बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने ने मूड़ी खाते की जगह क्या बनाया है? चालू खाता। नीचे माल स्टॉक 31/3/17 का है, रोकड़ सिलक है, बैंक में चालू खाते हैं, एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट, देवादार लेनदार है, पगार है, जमीन मकान है, यंत्र है ऑफिस के, फर्नीचर है, बीमा प्रीमियम है, भाड़े ले पट्टे લીધેલ मशीनरी है, 1/4/16 5 वर्ष માટે गर्भित हवाला है, यहाँ पे ध्यान रखना। स्टेशनरी छपावनी है, घालकात घालकात अनामत है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसका। जायरात खर्च है, मुसाफरी खर्च है, व्यापार खाते दिखा। व्यापार खाते मतलब कि अपने को व्यापार खाता बनाने की जरूरत नहीं थी, तो क्यों बनाए? तो अभी आगे बताता हूँ, थोड़ा देखो। फिर शबाना की लोन है, वटावा नामे थे, और नीचे पहला वाला पढ़ो। 4000 ની મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો હતો, પરંતુ તેનું નામે ચોપડે લખાયું નથી। मतलब के 4000 का अपने धंधे में से क्या करे थे? उपाड़ करे थे, माल लेके गए थे, जिसकी एंट्री अपने ने चोपड़े में करे नहीं थे। तो ये जो अपने माल लेके गए धंधे के अंदर से, वो खरीदी में से क्या होगा? माइनस होगा। अपने पास खरीदी नहीं है, तो दूसरा वाला पढ़ो। हिसाबी વર્ષના અંતે ₹8000 ની કિંમતનો માલ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ ચોપડે નોંધવાનો રહી ગયો। यानी कि अपने 8000 का माल खरीदे थे, जिसकी नोंद करना क्या है? बाकी ये खरीदी में क्या होगा? प्लस होगा। मतलब कि व्यापार खाते की असर दी हुई है कि नहीं दी हुई है? दी हुई है, इसीलिए अपने को दोबारा व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। तो अपने उसके आगे क्या लगा देने का? सुधारे लगाने का। क्या लगा देने का? मतलब वो व्यापार खाते में अपने को थोड़े क्या करने के चेंजेस करने हैं। जो काचा नफा है वो सही काचा नफा नहीं, ये जो दो पहला और दूसरा हवाला है ना, उसकी असर कहाँ पे होती है? व्यापार खातों के अंदर होती है। इसीलिए मैंने व्यापार खाता बनाया है और उसके आगे क्या लिखा है? सुधारेल लिखा है। मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, आगे उसके लिए टिक करने की जरूरत है। तो पहला अपना क्या? 4000 की कीमत का माल है, यानी कि खरीदी पे टिक करना पड़ेगा, लेकिन खरीदी वगैरह तो कुछ है नहीं। ठीक है, और खरीदी का संबंध किससे होता है? लेनदार से। तो एक टिक तुमको किस पे करने की जरूरत है? नहीं नहीं, लेनदार पे भी टिक करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ने उधार पे माल नहीं करा है, बल्कि ये अंगत वपराश है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 8000 का माल अपने ने खरीदे थे उधार पे, तो एक टिक इस पे खरीदी पे होगी। वो खरीदी तो है नहीं, दूसरी असर इसकी अपने लेनदार पे होगी। एक टिक लेनदार पे कर दो खाली। लेनदार हमको मिल जाएगा कहाँ पे? ये नीचे पगार के ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर 80 पे। तो टिक कर दो एक लेनदार पे। ठीक है, एक असर इस पे आ जाएगी, और जो पहले असर वो डायरेक्ट कर देंगे। तीसरा, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम 400। चेक करो बीमा प्रीमियम है ऊपर कहीं? है, टिक कर दो बीमा प्रीमियम पे। एक टिक बीमा प्रीमियम पे है। चलो फिर देवादार पे 800 નું લેણું વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી, देवादार पर 5% घालका अनामत। देवादार पे 2 टिक कर दो। ढूंढो, पगार के ऊपर दिए हुए हैं देवादार, 2 टिक उस पे। फिर देवादार पर वटाव अनामत की हमें जरूर नहीं, तो वटाव अनामत तुमको है ना, जहाँ पे काचा सरवैया खत्म हो रहा है ना, वहां पे लिखा हुआ है वटाव अनामत। ठीक है, उसको डायरेक्ट देख लेंगे, उस पर भी टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यंत्र पे 20% और फर्नीचर पे 5% हमको क्या गिनना है? घसारा। एक टिक यंत्र पे कर दो, एक टिक फर्नीचर पे कर दो। तो एक टिक यंत्र पे, एक टिक फर्नीचर पे। ठीक, कर दिया टिक। क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से, क्या है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले असर, नहीं नहीं उस पर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले असर मूड़ी की। सबसे पहले असर, मैंने चालू खाता बनाया, मूड़ी खाता बनाया। चालू खाता, तो चालू खाता बनाया तो मूड़ी डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी? पाके सरवैये में मूड़ी देवा साइड। डायरेक्ट में क्या लिखूंगा? मूड़ी। ठीक है, किसकी? सलीम
और सबाना, तो सलीम और नीचे सबाना। सलीम की मूड़ी कितनी है देखो 1,60,000, सबाना की कितनी है 1,20,000, तो एक 60 में एक 20 मिला दो 2 लाख रकम पहली असर मूड़ी की। ठीक है, एक 60 प्लस एक 20 280, पहली असर हमेशा मूड़ी की। Then, इधर देखो दूसरी असर किसकी करनी पड़ेगी चालू खाते की बाकी की। तो चालू खाते में चेक करो उधार बाकी जमा बाकी दोनों है, दोनों है ना, एक की उधार बाकी दी हुई और एक की जमा बाकी। जब भी चालू खाते में उधार बाकी और जमा बाकी दोनों देगा तो तुम्हारे क्या करने का दोनों तरफ क्या लिखने का बाकी अगर लाव्य लिखने का। लिखो बाकी अगर लाव्य और दोनों तरफ तारीख कौन सी 1/4/16, यहाँ पे भी 1/4/16 बाकी अगर लाव्य दोनों तरफ क्योंकि दो बाकी है अपने पास। ठीक है, लिखो सबसे पहले दोनों तरफ बाकी अगर लाव्य, फिर बात करेंगे रकम की। है चलो देखो पहले सबाना का नाम दिया हुआ है, सबाना की कौन सी बाकी दी हुई है उधार बाकी कितना है 10,000, यानी कि चालू खाते में उधार तरफ सबाना के कॉलम में अपने कितना लिखेंगे 10,000। ठीक, नीचे सलीम दिया हुआ है, सलीम की कौन सी है जमा बाकी है, तो चालू खाते में जमा तरफ किसके कॉलम में सलीम के कॉलम में कितना लिखेंगे 40,000, तो बाजू वाले में डैश देखो 10,000 और 40,000। अगला पढ़ो, मान लो स्टॉक तारीख के साथ मैंने बोला है 1/4 हमारे लिए क्या होता है शुरुआत, 31/3 आकर स्टॉक, अगर 1/4 है तो शुरुआत का, 31/3 है तो इसमें कौन सी दी हुई है 31/3, मतलब कि स्टॉक अपने लिए क्या है आकर स्टॉक। आखिर स्टॉक अगर काचे सरवैये में दिया हुआ है तो डायरेक्ट कहां पे जाएगा पाके सरवैये में, अगर काचे सरवैये में दिया हुआ है तो डायरेक्ट कहां पे जाएगा पाके सरवैये। पाके सरवैये में भी कहां पे मिलकत देना में चालू मिलकत के अंदर एकदम नीचे लिखना चाहिए, बट अभी मैं यही लिख दे रहा हूँ आखिर स्टॉक लिख दो चलेगा। कितने का है आखिर स्टॉक 54,600 का है ना 54,600। देखो पाके सरवैये में मिलकत ऋणाबाजी चालू मिलकत के अंदर आखिर स्टॉक 54,600। देन अगला रोकड़ सिलक, रोकड़ सिलक मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है वो कहां पे आएगी रोकड़ सिलक बेटा, रोकड़ सिलक कहां पे आएगी अन्य खर्च के नुकसान में, अपने लिए खर्च है रोकड़ सिलक। रोकड़ सिलक मतलब के धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है वो रोकड़ा पैसा अपने लिए क्या है मिलकत है, कौन सी मिलकत है चालू मिलकत है, चालू मिलकत में आएगा रोकड़ सिलक, भूल क्यों जाते हो। देखो यहाँ पे रोकड़ सिलक कोई बात नहीं, कितने की है रोकड़ सिलक 560, 560 रोकड़ सिलक 560। अगला बैंक में चालू खाते बाकी देखो कौन सी है उधार है कि जमा, उधार, उधार बाकी है तो मिलकत, और अगर जमा बाकी होती तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक की उधार बाकी है तो वो मिलकत है मतलब कि बैंक से लगे, और जमा बाकी है तो क्या बनता वो अपने लिए देवा बनता, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट चालू देवा में लिखते। ठीक है, अभी क्या है उधार बाकी मतलब वो अपने लिए क्या है बैंक से लगे, बैंक में चालू खाते मतलब के धंधाधारी व्यक्ति हमेशा बैंक में चालू खाता ही खुलवाता है। ठीक है, तो बैंक सिलक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितने का है 14,000 रुपए का, देखो तुम लोग भी। Then, अगला एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट तुमने सुना होगा लोग एफडी करवा लेते हैं, एफडी कम टाइम के लिए करवाते हैं लंबे टाइम के लिए करवाते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, मतलब कि जब भी फिक्स डिपॉजिट देगा ना तो उसको तुम्हारे हमेशा कहाँ लिखने का चालू मिलकत के ऊपर, कहाँ लिखने का चालू मिलकत के ऊपर, तो लिखो एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट, एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट को मैं शॉर्ट में एफडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एफडी करके लोग ज्यादा बोलते हैं तो मैंने एफडी लिख दी।
कितना? 80,000। चालू मिलकियत के ऊपर एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट। और देखो कई बार क्या करता है, नाम में खिलता है कि फिक्स डिपॉजिट की जगह तुमको क्या लिख कर देगा, बांधी मुद्दतनी थापण। क्या लिख के देगा? बांधी मुद्दतनी थापण। बांधी मुद्दतनी थापण ये क्या होता है अपना? फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। गुजराती में हम उसको क्या बोलते हैं? बांधी मुद्दतनी थापण बोलते हैं। लिख लेना, याद रहे। अगला, देवादार लेनदार। मुझे देवादार कहाँ आएगा, लेनदार कहाँ आएगा? देवादार हमेशा अपने कहाँ पे आता है? चालू मिलकत में। तो चालू मिलकत में अपना देवादार, और लेनदार हमेशा कहाँ पे आता है? चालू दो में। वेरी गुड। अब बाकी बता दें किसकी कौन सी, देवादार की कौन सी लिखूं, लेनदार की कौन सी लिखूं? देवादार की उधार बाकी कितनी हैगी? 36,800। तो यहाँ पे आएगा मेरा 36,800, अंदर लिख रहा हूँ, और नीचे दो या तीन टिके तो 1 2 3 4 5 लाइन में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। लेनदार की कौन सी होगी? 24,000। इसको भी मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? अंदर। इस पे भी ठीक है, एक लाइन दो लाइन में इस पे भी छोड़ दे रहा हूँ। लिखो देवादार लेनदार, तो लाइनें छोड़ देना नीचे। देवादार लेनदार 36,800। देवादार मिलकत है इसलिए हमेशा उधार बाकी होगी, लेनदार देवा इसलिए उसको अपने चालू देवा में लिखेंगे। ठीक है। अगला नाम पढ़ो। पगार हर महीने देना पड़ेगा कि नहीं? और हर महीने कोई खर्चा करना पड़े तो वही बड़ी खर्च में आके क्या लिखेंगे? पगार। कोई टिक तो नहीं है ना? पगार कितने की बताओ? 37,000 से रकम के कॉलम में। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वही बड़ी खर्च के अंदर क्या लिखेंगे? पगार 37,000। वही बड़ी खर्च में पगार, नफा नुकसान खाते में उधार तरफ 37,000 रकम के कॉलम में डायरेक्ट। चलो मोइन, अगला पढ़ो, बताओ कहाँ आएगा? जमीन मकान कहाँ पे आएगा अपना? बिन चालू मिलकत में। जमीन मकान धंधे में कैसे रहती है? लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो जमीन मकान कितने का है? जमीन मकान ठीक है क्या? नहीं कराएगा? नहीं है तो डायरेक्ट रकम में कितना लिख दूंगा मैं? 1,20,000। देखो जमीन मकान बिन चालू मिलकत में 1,20,000। सही है। अगला, यंत्र। यंत्र भी धंधे के लिए कैसे मिलकत है? बिन चालू मिलकत। इसी के नीचे में क्या लिखूंगा? यंत्र। कितने के हैं मेरे यंत्र? अंदर लिखना पड़ेगा, हवाला है यंत्र पे, हवाला है। तो एक डॉट मारता हूँ, एक लाइन छोड़नी है मुझे यंत्र के ऊपर। एक कर सही है वीडियो फ्रेंड, बरोबर ना? Pretty good। अगला, फर्नीचर कहाँ आएगा? वहीं बिन चालू मिलकत में। बिन चालू मिलकत में यंत्र की एक लाइन छोड़ के क्या लिखूंगा? फर्नीचर। क्या फर्नीचर पे टिक है? कितने का है फर्नीचर? है ना टिक? 10,000। एक नोट, ताकि एक लाइन मुझे छोड़नी है, मुझे याद रहे। टिक। अगला, बीमा प्रीमियम कहाँ आएगा बताओ? बीमा प्रीमियम कहाँ पे आएगा? चालू देवा में। बीमा प्रीमियम मतलब कि अपने को उसको भविष्य में पैसा देना है। ये बीमा प्रीमियम मतलब कि हर महीने अपने को बीमे का पैसा भरना पड़ेगा। इधर आएगा वही वटी खर्च के अंदर। वही वटी खर्च में मैं क्या लिखूंगा? बीमा प्रीमियम। और उस पर मैंने टिक की हुई है तो रकम अंदर। कितने का है बीमा प्रीमियम? 2,000। तो 2,000 से अंदर लिखा जाएगा, बाहर नहीं। एक डॉट हवाला है, रकम अंदर। देन अगला, भाड़ा पट्टे लिदेल मशीनरी कहाँ आएगा? मीन बिन चालू मिलकत में। भाड़े पे जो अपने ने जमीन लेके रखी है वो कितने साल के लिए होगी? 5 साल, जिसकी वजह से वो अपने बिन चालू मिलकत मशीनरी ली हुई है, ठीक है। तो फर्नीचर की एक लाइन छोड़ के भाड़ा पट्टे लिदेल मशीनरी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं।
कितने का आएगा? 60,000 का है। पहले लिखो यहाँ पे, फिर बताता हूँ गर्भित हवाला है क्योंकि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, भाड़ा पट्टे लिधेल मशीनरी 60,000। मैंने शॉर्ट में भाड़ा लीमा लिख दिया है करके, कुछ सही नहीं लिखा है उस जगह के हिसाब से। देन कब लिया था ये मशीन मैंने? 1/4/16 को। हिसाब कब तक के लिख रहा हूँ मैं? 31/3/17। एक साल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे को एक साल की कीमत माइनस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 1/4/16 से लेके 31/3/17 तक आज मेरे को इस भाड़े के लिए हुए मशीनरी को कितना साल पूरा हो गया? एक साल पूरा होगा। तो एक साल की कीमत में क्या करूंगा? माइनस। कैसे निकालूंगा? टोटल कितना रुपए होंगे? 60,000। कितने सालों के लिए थे? तो 60,000 को 5 से भाग कर दूंगा तो एक साल की कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। करो 60,000 भाग में 5, 12,000। तो 12,000 में इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस। माइनस करके क्या लिखूंगा? मांडी वाड़े। क्या लिखेंगे? तो 12,000 माइनस कर दो 60 में से तो कितना बचेगा? 48,000 रकम है पहली असर। ठीक, भाड़े पट्टे की माइनस मांडी वाड़े 12,000 माइनस करके 48,000 रकम में पहली असर। हमें दूसरी कहाँ जाएगी? हाँ, जब भी मैंने बोला है मिलकत में से माइनस करेंगे, ज्यादातर केस में उसकी दूसरी असर कहाँ पे जाएगी? अन्य खर्च के नुकसान में। लिखेंगे क्या? लिखेंगे मांडी वाड़े भाड़ा पट्टे लिदेल मशीनरी माँ करके ऊपर लिख दे रहा हूँ। कितना मांडी वाड़ा मैंने, यानी कि रकम के कॉलम में कितना आएगा मेरा? 12,000 आएगा। इस प्रकार से मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टे लिदेल मशीनरी कितना? 12,000। अन्य खर्च के नुकसान में। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ। देन आमिर स्टेशनरी छपामड़ी कहाँ आएगा? स्टेशनरी मतलब पेंसिल रबड़ फुल पट्टी संचा। छपामड़ी मतलब के जेरोक्स वगैरह का खर्चा। तो ये सब ऑफिस में खर्चा होगा। कहाँ पे खर्चा होगा? और ये रोज बरोज का खर्चा है। कैसा खर्चा आएगा? रोज बरोज का खर्चा हमेशा कहाँ पे आता है? वही बटी खर्च के अंदर आता है। तो वही बटी खर्च के अंदर ही हम क्या लिखेंगे? स्टेशनरी छपामड़ी। ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट रकम में कितने की स्टेशनरी? 1200। तो 1200 रुपए डायरेक्ट रकम में। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वही बटी खर्च के अंदर बीमा प्रीमियम की एक लाइन छोड़ के लिखना। डन। फिर एक घालकात और घालकात अनामत। तो घालकात अनामत दिख गया। घालकात अनामत जब भी तुमको काची सरवैये में दिखे मतलब तुम्हारे समझ जाने का क्या, अन्य खर्च के नुकसान में मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कब फॉर्मेट बनता है? जब भी घालकात अनामत कहाँ पे देवे? काचे सरवैये में देवे तब। तो बना लेते हैं फॉर्मेट। और इसका देसी हिसाब भी सिखाया था, लॉजिक भी बताया था मैंने तुमको। ठीक है, फॉर्मेट बनेगा घालकात, बनाओ साथ में, प्लस घालकात प्लस घालकात अनामत एक लाइन छोड़ के माइनस घालकात अनामत। और याद कैसे रखने का? ऊपर काका नीचे काका वच्चे हाहा। એટલે हवाले बीच में आते हैं, काचे सरोये का एकदम ऊपर और एकदम नीचे होता है। इस प्रकार से फॉर्मेट बना दो अन्य कर्ज में, फिर उसके बाद अपने उसकी असर कर देते हैं, यानी कि रकम लिखते हैं। देन देखो, मैंने देसी सब बताया था कि जो पहले है उसको पहले लिखो। 400 है। अभी हम काचे सरवैया सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे? तो मतलब एक रकम ये आएगी, एक रकम। तो जो पहले वो पहले मतलब कि पहले कितना आएगा? 400। बाद में कितना है? तो एकदम नीचे कितना आएगा? ये देसी हिसाब। अब याद रखना है कि उधार बाकी किसकी, जमा बाकी किसकी। तो घालका धंधे के लिए क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है?
और नुकसान की हमेशा कौन सी बाकी होती है? उधार बाकी होती है। और जो अनामत होता है ना, अनामत की हमेशा कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी होती है। इसीलिए उधार बाकी अपने 400 लिखी, जमा बाकी 2000 नीचे लिखी। लिख दो 400 और 2000। और जो बता रहा हूँ बस उसको सुनो और याद रखो। देन नेक्स्ट, जाहिरात खर्च कहाँ आएगा? मोइन, जाहिरात करने से क्या मेरा वेचाण बढ़ेगा? बढ़ेगा। और कोई भी ऐसा खर्च जिससे मेरा वेचाण बढ़ता हो उसको मैं कहाँ लिखता हूँ? वेचाण वितरण खर्च के अंदर। तो वेचाण वितरण खर्च के अंदर ही मैं क्या लिखूंगा? कितने का है? 1200। अगला कहाँ आएगा बता? मुसाफरी खर्च, वही बटी खर्च। मुसाफरी खर्च तुम्हारे कहाँ लिखने का? वही बटी। तो यहाँ पे लिख दो मुसाफरी। एक बार वेचाण वितरण में भी आ सकता है, देख लेना कहाँ पे है। कोई ना, अभी लिख दो यहाँ पे, उसको कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मुसाफरी खर्च कितने का आएगा? 800। अगला नाम, व्यापार खाते दिया हुआ है। कौन सी बाकी है? जमा बाकी है। कौन सी बाकी है? जमा बाकी है। तो काचा नफा और उधार बाकी होती है तो काची फूट। तो ये व्यापार खाते को मैं कहाँ लिखूंगा? व्यापार खाते में। कौन सी बाकी दी हुई है मेरे को? जमा बाकी। जमा बाकी जमा तरफ आती है और उधार बाकी उधार तरफ आती है। तो फिलहाल जमा बाकी तो किस तरफ लिखूंगा? जमा में। व्यापार खाते दिया हुआ है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे व्यापार खाते लिख देता हूँ। कितना दिया हुआ है मेरे को व्यापार खाते का? पर व्यापार खाते लिखना सही नहीं होगा क्योंकि व्यापार खाते ही नाम है। एक काम करता हूँ, मैं इसको काचो नफो ही कर देता हूँ। ठीक है, काचो नफो लिखते हैं। कितने का है बताओ? 61,800 इधर आ जाएगा मेरा। नहीं, कोई लाइन नहीं छोड़नी, डायरेक्ट। और ये सुधारे ले, मेन हेडिंग चेक कर लेना, सुधारे लाएगा। और उर्दू में पूरी हेडिंग बोलता हूँ ना, पूरी हेडिंग हर बार तुम्हारे लिखने की है, एग्जाम के अंदर उसके मार्क्स हैं। अगर अच्छा नंबर लाना है, फुल मार्क्स चाहिए, तो पूरी हेडिंग जिस तरीके से बताई उस तरीके से लिखना जरूरी है। नहीं ना, क्योंकि व्यापार खाते की कुछ असर बाकी है ना, इसलिए अपने इसको नफा नुकसान में नहीं लिखेंगे, व्यापार खाते में ही लिखेंगे। इसीलिए तो अपने सुधारित व्यापार खाता बनाया है। असल में व्यापार खाता नहीं बनाते अपने, लेकिन जो दो हवाले है ना वो अपने को व्यापार खाते के दिए हुए हैं। इस वजह से अपने ने यहाँ पे सुधारित व्यापार खाता बना दिया है, छोटा सा। देन अगला, शबानानी लोन। लोन क्या है? लोन। और लोन कहाँ आता है? बैंक चालू देवा। ठीक है, तारीख के साथ है, देखते हैं क्या हिसाब बैठता है इनका। कितने की लोन ली? 60,000। चलो, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इधर। अच्छा, अपने ने लोन ली तो लोन पे अपने को क्या देना पड़ता है? अपने ने ऊपर से लेके नीचे तक के दाखला देखा काचे सरोये, कहीं पे भी लोन पर ब्याज आया नहीं। मतलब कि ब्याज कैसा है? चुकाना बाकी है पूरा का पूरा। कितने की लोन थी? 60,000 की। तो टका देना चाहिए ना इसको, टका दिए नहीं। तो सबाना क्या अपना भागीदार है? कितना भागीदार हो तो कितने टका देने का? 6 टका। भागीदार हो तो 6 टका। 6 6 36 यानी कितना आया? 3600। ये 3600 तो कैसा आया? पूरे साल का। मैंने लोन कब ली थी? 1/10 को। कब ली थी लोन? हिसाब कब तक लिख रहा हूँ? 31/3। तो 1/10 से 31/3/17 तक कितना हुआ? ये 16 और यहाँ पे 17। कितने महीने हुए? 6 महीने। क्योंकि 10वें महीने की पहली तारीख तो 10वां गिना आएगा। 11वां महीना, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि टोटल मिला के कितने महीने हुए? 6 महीने। यानी कि 6 महीने पहले लोन ली थी, तो लोन पर ब्याज भी मैं कितने महीने का दूंगा? 6 महीने का। जब भी हम टकावारी निकालते हैं वो पूरे साल की आती है, तो मेरे को इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 महीने में। 6 महीने में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 3600 को भागाकार करूंगा 12 से और गुणाकार कितने से करूंगा? 6 से। कितना आएगा? 1800। और ये लोन पर ब्याज मेरा क्या माना जाएगा? चुकाना
बाकी क्या माना जाएगा, चुकाना बाकी। और कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो मेरे धंधे के लिए क्या बनता है, तो बिन चालू चालू, तो बिन चालू में तो एक ही आता है लोन, तो चालू देवा में ही मैं क्या लिखूंगा, चुकवવાનો बाकी शबानानी लोन पर ब्याज। तो कितना, 1800। दो लाइन या एक लाइन छोड़ दो, वांधा नहीं, लेनदार की पहली असर, चुकवવાનો बाकी शबानानी लोन पर ब्याज 1800। देन अब इसकी दूसरी असर, गर्भित हवाला और हर हवाले की कितनी असर होगी। लोन क्या होता है, पैसा। लोन क्या होता है, पैसे के ऊपर ब्याज दे रहे, मतलब पैसे के ऊपर खर्चा, और पैसे के ऊपर खर्चा मतलब नाणा की खर्च में जाएगा। कहां पे जाएगा, नाणा की खर्च। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखने का शबानानी लोन पर ब्याज। यहाँ पे चुकवવાનો बाकी शब्द हमारा आना चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ कर्जा नहीं बता रहे, यहाँ पे असल में हम ब्याज चुका देंगे। कितना चुका देंगे, 1800 रुपये। नाणा की खर्च के अंदर शबानानी लोन पर ब्याज 1800। देन वटाव अनामत पढ़ो, 760। एक वटाव अनामत पे हवाला दिया हुआ था 5वें नंबर का, देखो पढ़ो क्या है। देवादार पर वटाव अनामतनी हवे जरूर नहीं, जब जरूरत थी तब धंधे के लिए खर्च था, अब जरूरत अपने को नहीं है तो अपने लिए क्या बन जाएगी, आवक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ही असर होगी। जितनी भी आवक है वो सारी की सारी आवक की कहाँ लिखी जाती है, नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। जितनी भी धंधे की आवक है बेचाणों को छोड़ के सारी आवक कहाँ पे आती है, नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो उसको मैं यही लिखूंगा। और जो तुम्हारा 5वां हवाला था वो भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वटावा नामत कितना था, 760। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 760। बस एक ही असर होगी इसकी, एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन करके, है? चलो अगला पढ़ो। पता गया पहला वाला, सलीम ने 4000 का माल धंधे में से ले गया था, तो ये क्या होगा, खरीदी में से माइनस। तो पहले मैं पहला हवाला नहीं कर सकता, पहले मेरे को कौन सा करना पड़ेगा, दूसरा हवाला करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, पहला हवाला कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास खरीदी होगी तो ही तो मैं खरीदी में से ये जो 4000 का माल लेके गया वो क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी धंधे में से माल कम होता है तो हम खरीदी में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये धंधे में से माल ले जा रहा है। तो दूसरा पढ़ो क्या है, હિસાબી વર્ષના અંતે રૂપિયા 8000 કિંમતનો માલ ખરીદ્યો હતો પરંતુ ચોપડે નોંધવાનો રહી ગયો, જેને 8000 का माल खरीदा था जिसकी एंट्री करना क्या है मैं भूल गया था या बाकी है। तो ये खरीदी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि माल मैंने क्या करा था, खरीदा था, बस एंट्री करा नहीं था। तो यहाँ पे जब भी बाकी रह जाता है तो हम प्लस करते हैं खरीदी में। तो मैं यहीं पे लिखूंगा नानो उखा, यानी कि नहीं नोंदेल उधार खरीदी। अभी लिखो मत, 2 मिनट बाद में लिखना। कितने की नहीं खरीद नोंदा था, 8000 की पहली असर। दूसरी असर, जब भी मैं उधार पे माल खरीदूंगा तो क्या मेरे लेनदार बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि खरीदी का संबंध किससे होता है, लेनदार से। जब भी मैं उधार पे माल खरीदूंगा तो मेरे लेनदार यानी कि पैसा मांगने वाले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो जब भी खरीदी के अंदर प्लस करो तो लेनदार में भी तुम्हारे क्या करने का, प्लस। जब भी खरीदी में से माइनस होगा ना, कि अपने ने वेचाण माल परत करे थे उधार पे, तो खरीदी में से भी माइनस करने का और लेनदार में से भी माइनस करने का, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो अभी मैंने खरीदी में प्लस करा तो मैं लेनदार में भी क्या करूंगा, प्लस। यहाँ पे भी वही लिखूंगा, नानो उखा, यानी कि नई नोंदेल उधार खरीदी। कितनी नई नोंदी थी मैंने, 8000। 24 में 8 मिलाओ, 32 रकम में। ये दो असर करो पहले दूसरे हवाले की, पहले दूसरा होगा उसके बाद ही हम पहला कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। नई नोंदेल उधार खरीदी 8000, दूसरी असल लेनदार के अंदर प्लस। एक यहाँ पे, एक लेनदार में प्लस। है, चलो अब जो पहला था उस पे आओ।
4000 ના મૂળ કિંમતનો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયો. हमने 11वीं में पढ़ी थी व्याख्या उपाड़ की कि मालिक अंगत वपराश માટે ધંધામાંથી જે કંઈ પણ લઈ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उपाड़ बोलते हैं. तो 4000 का माल लेके गया और जब भी धंधे में से माल कम हो तो खरीदी में से क्या करो, माइनस. तो पहले शर्त में खरीदी में से क्या करूंगा, माइनस. अब मेरे पास खरीदी है, अब मैं माइनस कर सकता हूँ. क्या लिखूंगा, माइनस उपाड़ की गए माल. कितने का माल गया मेरा उपाड़ से, 4000. तो 8 में से अभी एडजस्ट हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा. पहली असर, उपाड़ती गયેલ माल, उपाड़ती गયેલ माल. ठीक. अगला, इसकी दूसरी असर. अच्छा, उपाड़ती गયેલ माल मतलब क्या होगा, ये उपाड़ होगा कि नहीं होगा, उपाड़ में प्लस होगा कि नहीं होगा. उपाड़ है अपने पास, नहीं है. उपाड़ कहाँ पे आता है, तो बोले सर मूड़ी खाते में तो उधार तरफ आता था, चालू खाते का पता नहीं. बेटे अगर मूड़ी में उधार तरफ आता था तो चालू में भी कहाँ पे आएगा, उधार में ही आएगा. कहाँ पे आएगा, उधार में. आखिर की तारीख 31/3/17 लिखूंगा यहाँ पे. उपाड़ खाते किसने करा था, कौन था, सलीम. तो सलीम के कॉलम में कितना लिख देंगे अपने, 4000, क्योंकि 4000 का उन्होंने क्या करा, माल का उपाड़ करा है, इसलिए. चालू खाते में उधार तरफ, सलीम में 4000 उपाड़ खाते हैं. सलीम के कॉलम नाम दिया हुआ है ना, जिसने उपाड़ करा था उसके कॉलम में लिखने का. देन अगला, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आया. अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम 400, यानी कि बीमे का पैसा आपने क्या कराएगा, पहले से ही चुका दिया. ध्यान रखने का, कोई भी खर्च अगर पहले से चुका देते हैं तो वो हमेशा उस खर्च में से क्या करने का, माइनस. क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम चालू वर्ष के खर्च और चालू वर्ष की आवक की नोंद करते हैं. क्या बोल रहा हूं मैं, चालू वर्ष में जितना खर्चा हुआ है, चालू वर्ष में जितनी आवक हुई है, उसी की नोंद हमको खाली करनी रहती है. इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे बीमे से, क्योंकि वो अगाउती चुकवेल है, एडवांस में मैंने पैसा चुका दिया है. तो पहली असर, अगाउती चुकवेल. कितना एडवांस में चुका दिया, 400. तो 2000 में से 400 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 1600. पहली असर करो, पहली असर, बीमा प्रीमियम में से माइनस, माइनस अगाउती चुकवेल 400, माइनस करके 1600 बाहर. क्योंकि हम चालू वर्ष के खर्च और चालू वर्ष की आवक की नोंदनी करते हैं. क्या हुआ, हाँ करते हैं ना, एक और असर क्या कर दिए, पहली असर. दूसरी समझते हैं. मैंने तुमको बताया था अकाउंट के अंदर कोई भी खर्चा अगर हम पहले से कर देते हैं तो आगे जाके करना पड़ता नहीं, जिसकी वजह से धंधे की क्या बनती है, वो मिलकत. वो भी कौन सी मिलकत बनती है, चालू मिलकत. कौन सी मिलकत बनती है, तो चालू मिलकत के अंदर देवादार की 5-6 लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम. ठीक है, कितना चुकाया था मैंने पहले से, 400 रुपए. तो यहीं पे आएगा 400, ये मिलकत बनती, क्योंकि आगे जाके हमको भरना नहीं है. देन कोई ना लिखो, हाँ 5 लाइन छोड़ो चल जाएगा. चलो अगला देखो, एक मिनट. દેવાદારોમાંથી 800 નું લેણું હવે વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. मतलब जो मेरे देवादार थे ना 36,800 के, उसमें से मेरे कितने 800 रुपए वसूल नहीं हो पाएंगे. मतलब कि 800 रुपए मिलने वाले नहीं है. नहीं मिलने वाले, इसका मतलब क्या हुआ, घालघात हुआ कि नहीं हुआ. मेरा 800 रुपए क्या हो गया, डूब गया. डूबत लेणु भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, डूबत लेणु. मतलब मेरा 800 रुपए डूब गया. वो डूबने को मैं क्या बोलता हूँ, घालघात बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ, और घालघात हमेशा देवादार में से अपने क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो देवादार के नीचे लिखूंगा माइनस घालघात. कितने रुपए डूबे मेरे, 800. तो 36,000 में से 800 गए, 36,800 में से 800 गए तो कितना बचेगा मेरा, 36 बचा. उसको अंदर लिखूंगा पहली असर, 36,000. व्यवस्थित नहीं, इसको व्यवस्थित कर. अब ठीक है, देन देखो बाकी दूसरी असर कहाँ जाएगी मोहित,
घालकात के लिए तो अपने अलग से क्या बनाते हैं बेटा, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में कहाँ पे, घालकात हवाला सोल्व कर रहे हैं अपने आप, तो घालकात ह के बाजू में कितनी आई घालकात 800 की, तो यहाँ पे कितना आएगा 800 आएगा फॉर्मेट में दूसरे नंबर पे 800। अन्य खर्च के नुकसान फॉर्मेट में दूसरे नंबर पे 800 है। अगला पढ़ो, देवादार पे 5% घालकात अनामत। आओ कितने के बचे बेचारे देवादार, 36,000 के। उसी के नीचे लिखेंगे क्या, माइनस घालकात अनामत 36,000 का 5% निकाल दो, कितना, अरे बोलोगे 1800। 36,000 में से 1800 और माइनस करो, बताओ कितना बचा, 34,200 कहाँ पे आएगा मेरा, रकम के कॉलम में पहली असर घालकात अनामत। 8% नहीं बेटा 5%, 36,000 का 5% है। ये पहली असर। दूसरी असर, अनामत के लिए अपने घालकात के लिए क्या बनाते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट में कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। इधर देखो अब कितना आएगा 1800। फॉर्मेट बंद करते हैं, कैसे करेंगे, 1800 प्लस 800 प्लस 400, 1800 प्लस 800 प्लस 400 कितना हुआ 3000 हुआ। तो ये जगह इसीलिए छोड़ते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल 3000 में से कितना माइनस करूंगा घालकात अनामत आवक काचे सर्वे का 2000, तो बाहर कितना आएगा 1000 आएगा। समझ गए, मैंने यहाँ पे लिखा 1800, ये तीनों को प्लस करा तो 3000 हुआ, उसमें से 2000 माइनस करा तो 1000 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कर दो इस प्रकार से, फॉर्मेट हमारा बन। अब छेले दो वाले जो हमको आते हैं, यंत्र पे 20% का सरा गिनना है और फर्नीचर पे 5%। आओ यंत्र पे कितने कहेंगे, देखो उसको 40,000, उसी के नीचे क्या गिनाएंगे घसारा। ये घसारा हमेशा क्या होता है, मिलकत में से माइनस होता है। कितने टका बोला था, निकालो 40,000 का 20%, 40 में से 8 गया, कितना बचा। पहली असर घसारे की, दूसरी असर घसारे की हमेशा कहाँ होती है, अन्य खर्च के नुकसान में। अन्य खर्च के नुकसान में मैं क्या लिखूंगा, मैंने यंत्र पे घसारा गिना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यंत्र पर घसारो कितना 8,000। देखो तुम लोग भी मेरे साथ में, एक असर माइनस यहाँ पे, दूसरी अन्य खर्च के नुकसान में यंत्र पर घसारो 8,000 रकम के कॉलम में, दो जगह, पहला यंत्र में से माइनस हो जाए तो बोलो। फर्नीचर पे भी गिना देता हूँ फिर मैं तुमको। है, बाकी देखो, आओ फर्नीचर पे कितना है 5%, कितने के हैं फर्नीचर पहले देखो 10,000। उसी के नीचे क्या लिखूंगा, माइनस घसारो 10,000 का 5%, माइनस करा तो कितना बचा, पहली असर। दूसरी असर कहाँ जाएगी, वही अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखूंगा, फर्नीचर पर घसारो। ये लिखाएगा नहीं है बेटा, जगह नहीं। देखो एक यहाँ पे माइनस फर्नीचर में से, दूसरे अन्य खर्च के नुकसान में माइनस घसारो 500। अन्य खर्च के नुकसान में जैसे यंत्र पे घसारा लिखा था, उसी के नीचे फर्नीचर पर घसारा 500 करके। अब आ जाओ, पहले बंद करा दो मेरे को, फिर तुम लोग करना बाकी। बोलो, जमा ज्यादा कि उधार ज्यादा व्यापार में, कितना 61,800 ही रहेगा, कुछ है नहीं दूसरा। 61,800 यहाँ पे भी, 61,800 में से कितना माइनस करूंगा 57,800। ये जो 57,800 मिला उसको क्या लिखूं मैं, काचो नफो नहीं लिख सकता, काचा नफा तो दिया था, क्या लिखूंगा
सुधारेल काचो नफा, क्या लिखूंगा? क्योंकि काचा नफा तो इसने मेरे को दिया था, तो सुधारेल यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी वही लिखना, सुधारेल काचो नफा कितना है? 57,800। तुम लोग बाद में लिखना, पहले करवा तो दो मेरे को बेटा, फिर लिखना। चलो, उधार का ज्यादा है, कितना है? 65,900। भाई उधार का ज्यादा है तो उधार में पहले मैं कितना लिखूंगा? 65,900, 65,100 है अमीन, 65,100 है कि 65,900 है? करो सही से करो, चलो कोई बात नहीं। 37,000 प्लस 1,600 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,200 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 500, 65,900 ना, 100 आएगा। कर एक और बार, 65,100 ही आएगा, सही है। करो बाकी भी, कितना रहा है मेरे, सही है ना ये? चलो कोई नहीं, पीछे आंसर भी देख लो, ऐसा हो तो टेली कर लो। कौन सा है? 11 नंबर। ये माइनस करने के बाद बताओ कितना बच रहा है? 6,540 बरोबर, कितना आएगा? 6,540। जमा का ज्यादा होता है तो चौक का नफा मिलता है, उधार का ज्यादा है तो क्या मिलेगा? चौक की खोट। टोटल गलत था बेटा तेरा, देख लेना। अभी जमा से कहाँ पे आएगा? इधर देखो बेटा, बाद में बंद करना। जमा से कहाँ पे आएगा? उधार में। पहली लाइन में क्या लिखूंगा? चौक की खोट। कितने की बेटी? 6,540। तो यहाँ पे भी कितना? 6,540। यहाँ पे भी कितना? 6,540। उधार का है, जमा का मैंने सब माइनस करा तो कितना बचा? 6,540। यहाँ पे दोनों का नाम, पहला कौन? शबाना, ऊपर सलीम। और उधार का ज्यादा है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? वहचड़ी पात्र कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? अब चेक करो, कोई प्रमाण दिया हुआ है कि कौन से प्रमाण में बांटना है? नहीं, तो भागे 2 लगा दो खाली। 32, 70, 32, 70, ठीक है। देख लेते हैं बरोबर, यहाँ से यहाँ पे आखिर की तारीख 31/3/17 डलेगी और यहाँ लिखा जाएगा वहचड़ी पात्र कोड कितना? 32, 70, 32, 70, 32, 70। अब देखो, इसका केस कैसे है, कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है। पहले शबाना का करते हैं क्लोज। शबाना का कौन सा ज्यादा है? जमा का ज्यादा है कि उधार का ज्यादा है? उधार का ज्यादा है। उधार में कितना आएगा शबाना का? 13,270। यहाँ पे भी 13,270, सब माइनस करा तो कितना बचा? 13,270। सामने क्या लिखूंगा? बाकी अगर लई गया, क्या लिखेंगे? बाकी अगर लई गया, तारीख कौन सी देंगे? आकर की, यानी कि 31/3/17। सलीम का यहाँ पे आएगा ना 40,000। सलीम का जमा का ज्यादा है ना, यहाँ पे कितना आएगा? 40। यहाँ पे भी कितना आएगा? 40। 40 में से मैं ये सब माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 32,730। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आकर ले गया, इधर देखो लिखना बाद में वरना पता नहीं चलेगी बेटा। आखिर की तारीख 31/3/17। कल बताया था मैंने क्या? इधर बाकी अगर ले गया है तो मुड़ी देवा में, इधर बाकी अगर ले गया है तो मिलकर, एकदम छेले में लिखने का। तो पहले इधर का लिखता हूँ, ये किसका है? सलीम का चालू खाता। तो यहाँ पे लिखूंगा चालू खाता डबल डॉट सलीम। कितना आया? 32,730, ठीक। जमा का मिलकर तो नहीं जाएगा, तो शबाना का है तो यहाँ पे लिखूंगा चालू खाता, यहाँ ये लिख देता हूँ, चालू खाता शबाना आएगा। कितना? 13,270। अब दोनों साइड का टोटल मार के जरा चेक करो क्या बरोबर है? 4,06,530 परफेक्ट। 4,06,530
6,530 दोनों साइड का मार के देख लो एक बार। परफेक्ट 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 मैच है एज इट इज। देखो अब